नमस्कार दोस्तों, एप्पल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके जिससे कि आपको अगली नोटिफिकेशन मिल सके। और अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको जो भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत परीक्षा प्रतियोगी होती हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले मैंने आपका ध्यान केंद्रित कराने का प्रयास किया था उत्तर प्रदेश के नामकरण का इतिहास, जो कि उत्तर प्रदेश का नामकरण प्रथम 1836 से लेकर 1870 तक उत्तर पश्चिमी प्रांत था। उसके बाद 1870 से लेकर 1902 तक उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध था। 1902 से लेकर 1937 तक आगरा एवं अवध का प्रांत संयुक्त प्रांत था। 1937 से 1950 तक केवल संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से अब तक इसका नाम है उत्तर प्रदेश। उसके बाद चेंज नहीं किया। और उत्तर प्रदेश की राजधानियों के बारे में चर्चा की थी, यानी ध्यान केंद्रित कराने का प्रयास किया था। पहले जो आगरा राजधानी थी 1836 से 1858 तक थी। फिर 1858 से लेकर 1921 तक प्रयागराज राजधानी थी। और प्रयागराज का इसके पहले नाम क्या था? इलाहाबाद। इलाहाबाद के नाम के पहले क्या नाम था? प्रयाग। इलाहाबाद नाम किसने रखा था? अकबर ने। फिर 1921 से लेकर 1935 तक लखनऊ राजधानी बनी, जो कि आंशिक थी। 1935 से अब तक लखनऊ पूर्णतः राजधानी बन गई। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया और राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को 13 जिला काटकर उत्तरांचल बना और 2007 में उत्तराखंड कर दिया गया। आज का ध्यान केंद्रित कराने का प्रयास करेंगे, जो कि आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की शासनिक एवं प्रशासनिक संरचना। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की शासनिक एवं प्रशासनिक संरचना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित जिले कुल 8 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की भारत की राजधानी दिल्ली में उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले शामिल हैं, जिसमें से पहला जिला है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली, यानी कुल 8 जिले शामिल हैं उत्तर प्रदेश के एनसीआर में। एनसीआर में ही प्रस्तावित कुल 4 जिले और हैं। 4 जिले और हैं। इसमें से पहला जिला है मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर है। सहारनपुर एनसीआर में शामिल है। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कुल कितनी सीटें हैं विधानसभा की? विधानसभा की कुल सीटें 70 हैं। दिल्ली में विधानसभा सीटें कितनी हैं? विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं और लोकसभा की 7 सीटें हैं। लोकसभा की 7 सीटें हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। और बात करते हैं मेरठ है उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। 18 मंडल में से मेरठ भी एक मंडल है। मेरठ में कुल 6 जनपद शामिल हैं। मेरठ में ही मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, कुल 6 जनपद हैं। पहला तो मेरठ ही है। मेरठ, बुलंदशहर,
बुलंदशहर, बुलंदशहर, बागपत, 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 गौतम बुद्ध नगर, 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 हापुड़, हापुड़, हापुड़। और छठा ज़िला है आपका बुलंदशहर हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, गाज़ियाबाद। छठा आपका गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद। यानी मेरठ मंडल कुल 6 जनपद हैं। मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़। कुल कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले आते हैं। मेरठ में ही नौचंदी मेला लगता है, मेरठ में ही नौचंदी मेला लगता है, मेरठ में ही नौचंदी मेला लगता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो NCR में प्रस्तावित 4 ज़िले, मथुरा, अलीगढ़, और अलीगढ़ का जो नया नाम है, अलीगढ़ का नाम चेंज कर दिया गया है, हरिगढ़, हरिगढ़। अलीगढ़ में ही मुस्लिम विश्वविद्यालय है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का उत्तर में स्थित ज़िला है, उत्तर में स्थित ज़िला है। सहारनपुर 3 राज्यों को टच करता है, 3 राज्यों को टच करता है, 3 राज्यों को टच करता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश यानी HP, उत्तराखंड, UK। 3 राज्यों को टच करता है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में NRI विभाग का गठन 18 जुलाई 2014 को की गई। यानी उत्तर प्रदेश में NRI विभाग के गठन कब किया गया? 18 जुलाई 2014 को। NRI विभाग मतलब ये है कि अप्रवासी भर्तियों को, जो अप्रवासी आए हैं 2014 के बीच में, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए NRI विभाग का गठन किया गया। NR दिवस जनवरी में प्रतिवर्ष मनाया जाता। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 2022 के अनुसार 15.02 करोड़ है। विधानमंडल द्विसदनात्मक है। राज्य विधानसभा में कुल सीटें यानी उत्तर प्रदेश का जो प्रथम विधानसभा का गठन किया गया था वो 1937 को किया गया था। 1967 तक यानी 1967 तक विधानसभा की कुल संख्या 431 थी। 2000 में विधानसभा की कुल संख्या घटकर 425 कर दी गई और 2000 में ही 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बनाया गया, जिससे 13 जिला काटकर उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी वाले थे उनको बना दिया गया उत्तराखंड। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें जो हैं 403 हैं। विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक, द्विसदनात्मक व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक व्यवस्था है। विधानसभा सीटों को जो आवंटन किया गया है 4 भागों में, मतलब पूर्वांचल में 162 सीटें दी गई हैं और पश्चिमांचल में 149 सीटें दी गई हैं और मध्यांचल में 73 सीटें, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को 19 सीटें दी गई हैं। कुल 403 सीटें हैं। महिलाएं 2000 यानी 17वीं लोकसभा विधानसभा जब चुनाव हुआ उसमें कुल महिलाएं 42 चुनी गईं और 17वीं लोकसभा विधानसभा में 42 महिलाओं को जो उम्मीदवार जीत कर आई पार्टी में, और 16वीं विधानसभा में 35 महिलाएं उम्मीदवार जो सत्ता में आए थे। ठीक, यानी अब की बार 2022 में भी चुनाव है, अभी हाल ही में 10 मार्च तक उसका रिजल्ट आएगा। अब की बार देखो कितनी महिलाएं आती हैं मैदान में। अगर हम बात करें वर्तमान में द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है भारत में 6 राज्य में है। कितने राज्य में है? द्विसदनात्मक व्यवस्था भारत के कुल 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में है। पहला यूपी, दूसरा एपी, आंध्र प्रदेश और तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र, चौथा महाराष्ट्र में पांचवा तेलंगाना, तेलंगाना भारत का जो 2 जून 2014 को प्रदेश बनाया गया था। और छठा है आपका बिहार। बिहार है। बिहार यानी बिहार में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 243। महाराष्ट्र में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 288। कितनी सीटें हैं? 288। बिहार में 243 सीटें हैं विधानसभा की और लोकसभा की 40 सीटें हैं और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। 75 सीटें हैं। अब बात करते हैं सर्वाधिक विधानसभा सीटें प्रयागराज में हैं। सर्वाधिक सीटें प्रयागराज में जो 12 सीटें हैं। सबसे कम सीटें श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में हैं। आरक्षित सीटें कुल 86 हैं। आरक्षित सीटें कुल कितनी हैं? 86 हैं। 86। इसमें से एससी की 84 सीटें, एसटी की 2 सीटें हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की स्वतंत्रता के बाद लखनऊ से बाहर मात्र एक बार बैठक हुई है 2003 में 8 जनवरी को। ठीक, अभी तक जितना मैंने बताया इसमें से कुछ समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं
और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।